आज हम टाइप 6 सीखने जा रहे हैं, जहां हम सीखेंगे कि एक सीपी दिया रहेगा। जैसे क्या होगा इस टाइप क्वेश्चन में, एक आपके पास सीपी दिया रहेगा और बोलेगा कि एक वस्तु को इसने क्या किया, इतने पे बेच दिया, और दूसरी वस्तु को क्या कहेगा, उसने इतने पे बेच दिया। और बोलेगा, कभी ये बोलेगा ये इसका 2 गुना है, कभी बोलेगा ये इसका 3 गुना। मतलब क्या होगा, 2 एसपी दिया रहेगा इस वाले क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार सीखते हैं। और पूछेगा क्या कि आप सीपी ही पूछेगा ज्यादातर कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अभी आप क्वेश्चन के थ्रू चीजों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार 300 रुपये में वस्तु बेचता है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 300 रुपये में वस्तु बेचता है। मतलब आप देखोगे पहली लाइन में क्या कह दिया, बेचता है, मतलब आपका एसपी हो गया है ना। ये आपका क्या है, एसपी हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिससे उसे हानि होती है। जब वह क्या करता है, 300 रुपये में बेचता है तो उसको हानि होती है। यदि वह 420 रुपये में बेचे, फिर से क्या हो गया, देखो S2 हो गया। जब उसे 420 रुपये में बेचे तो उसको क्या होता है, लाभ होता है, वो भी हानि का 2 गुना होता है। ये चीज हमें ध्यान देना। और हमसे पूछा क्या है, क्रैमोट। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ बस इसी तरह से इसको आपको करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, नहीं तो अगर ये बेसिक से जाओगे बहुत टफ क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ, वो भी कॉन्सेप्चुअल ही है। आप कुछ मत किया करो, बीच में आप सीधा सीधा सीपी मान लिया करिए। ठीक है, आपने सीपी बीच में मान लिया। हैंग कर रहा है तो देखो, हमने क्या किया, बीच में सीपी मान। कह रहा अब आप क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा एक दुकानदार 300 रुपये में वस्तु को बेचता है। कितने में, 300 रुपये में। तो ये आपका क्या हो गया, SP1 हो गया। ठीक है, 300 रुपये में बेचता है, SP1 हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, जिससे उसे हानि होती है। इसका मतलब क्या है कि इसको जब वो 300 रुपये में बेचता है तो क्या होगा, इसको लॉस ही तो होगा, हान होगी। अगली लाइन में कह रहा है यदि वह इसे 420 रुपये में बेचे। अगर इसी चीज को, सेम चीज को कितने में बेचे हो, 420 में, 420 रुपये में बेचे। ये आपका SP2 हो गया। तो क्या कह रहा है, यदि वो इसको 420 रुपये में बेचे तो जो लाभ होता है वो हानि का 2 गुना होता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर हानि 1 की हो रही तो इसको लाभ कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। आया कि नहीं समझ में, क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है। तो यही कह रहा है, जो लाभ होता है हानि का क्या होता है, 2 गुना होता है। अब आपको पहला काम क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या, यहां मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो आपको सीपी कैसे निकाल सकते हो। सीपी आपको निकालने के 2 तरीका है। एसपी में से अगर आप प्रॉफिट निकाल दो, एसपी में से अगर आप प्रॉफिट निकाल देंगे तो सीपी नहीं निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा ना। या तो एक काम और भी कर सकते हो, सीपी निकालना है, एसपी में अगर लॉस जोड़ दोगे तब भी सीपी आ जाएगा, है ना। तो आपको एक ही काम करना है, क्या, प्रॉफिट या लॉस कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा, तभी आप सीपी निकाल सकते हैं। क्लियर। अब मैं बहुत आराम से एक चीज आपको करना है, सीधा सीधा एक काम आप कर सकते हो। क्या, आप देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 420 और 300 का डिफरेंस क्या आएगा, 120। तो कितना आ गया आपका, 120। इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब क्या करो, इसको 120 को 2 और 1 के अनुपात में बांट लो, तभी तो आप निकाल सकते हो प्रॉफिट या लॉस। तो ये बांटना जानते हो कि नहीं, जैसे हमें पता है 120 को 2:1 के अनुपात में बांटना है। तो आप पता कैसे, जैसे आपको अगर 2 की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप 2 को एच टी रख दो और 120 कर लो। ठीक है, सीधा सीधा हमने क्या किया, 120 का 2 में निकाल रहा हूं। तो आप क्या करो, 2 × 120 कर लो, अपान में क्या कर दो, 2 और 1 3, इससे भाग दे दिया करो। तो आप जब भाग दोगे, 3 से काटोगे 4 बार, ये 40 हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 × 80, कितनी आ गई, 80 आ गई। तो यहां आप देखोगे प्रॉफिट कितने का आ गया, 80 रुपए का। कितने का आ गया, 80 रुपए का आ गया प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक ना। यही चीज मैंने आपको समझाया है कि आप अगर एसपी में से प्रॉफिट निकाल देंगे तो सीपी नहीं निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, सीपी अगर आपको निकालना है तो एसपी में से आप क्या करो, प्रॉफिट निकाल दो। एसपी आपका कितना है, 420, यही है ना। प्रॉफिट कितने का आया है, 80 का। तो अगर 420 में से 80 घटाओ, कितना आ जाएगा, 360। तो आपका जो सीपी आ गया, कितना आ गया, 340 आएगा। सही कह रहे हो, कितना आएगा, 340 घट के आएगा ना ये, 340 आया। तो आपका सीपी कितना आ गया, 340। तो यही आपसे पूछा था, आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप 2 तरीके से निकाल सकते थे। कैसे, ये तो पीएनजी मिलेगी ना।
अब जैसे क्या था, कहाँ गया ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ तो आपको किसकी दो की, आप लॉस से भी तो निकाल सकते थे। जैसे आपको क्या करना है कि किसका निकालना है, 200 कितना है डिफरेंस आया था, 120, 120 आएगा ना इसका डिफरेंस। 120 आपका जैसे डिफरेंस है, अब आपको क्या है कि 2:1 है ना, तो अगर 1 से निकालना तो कैसे निकालोगे, तो आप क्या करो 120 इंटू 1 कर दो, अपान में 2 और 1 3 से भाग कितना आ जाएगा, 40 ही तो आएगा। तो हमने क्या बोला, आप सीपी कैसे निकाल सकते हो, आप एसपी में अगर आप लॉस जोड़ दोगे तभी सीपी निकल जाएगा। तो आपका एसपी कितना है 300, और जोड़ दोगे इसमें 40 तो कितना आ जाएगा 340। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो आप देखा करो कि आसान कौन सा कैलकुलेशन। अब आप यहाँ अगर देखोगे तो आपको लॉस की तरफ ही जाना चाहिए था, क्योंकि ये ज्यादा आसान था। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर, यहाँ तक आया ना समझ में। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन में चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कह रहा है एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है। तो मैं यहाँ मान ले लेता हूँ अपने पास कोई क्या रही होगी, सीपी रही होगी, है ना। सीधा सीधा क्या कह रहा है, एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है, 460 रुपए में बेचता है। ठीक है, अगली लाइन, तो उसे नुकसान होता है, ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा, यही ना। फिर अगली लाइन क्या कह रहा है, और उसे कुछ नुकसान, यदि वह उसे 580 रुपए में बेचे, अगर यह इसके कितने में बेचे, 580 रुपए में बेचे, यही कह रहा ना, तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना होता। कहने का मतलब जो उसका प्रॉफिट है इसकी हानि का 2 गुना। अगर इसको 1 हो रहा है तो इसको कितने हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यही बोला ना, तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना होता है। तो उसको अगर हानि 1 की हो रही है तो इसको प्रॉफिट कितने का, 2 का। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, फिर से कितना आ जाएगा, 120 ही आ जाएगा ना। अब आप क्या करो, सीधा सीधा क्या करो, बांट लो। अब 120 को आपको किस में बांटना है, 1:2 में ना। तो आप कैसे करोगे, तो जैसे हम 1 में ही बांट लेते हैं, तो आप देखोगे एक इसको किससे, 120 बटे में 3, फिर से क्या जाएगा 40। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप क्या करो, सीधा सीधा इसमें से घटा दोगे कि जोड़ दोगे, जोड़ देंगे ना। तो जोड़ोगे जब लॉस में कितना जोड़ दोगे, 40 जोड़ कितना आ जाएगा, 500। आपका सीपी कितना आ गया, 500। क्लियर ना। तो आप देखो बड़े आराम से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ये तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अगर आपको एक बार सीख गए हो तो। आपको यहाँ पे चीजें थोड़ी सी समझ नहीं, इसी चीज को आप 2 से भी निकाल सकते थे बड़े आराम से। तो ऐसा नहीं था कि कोई टफ थी चीजें। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर, कोई अपने पास क्या रहा होगा, सीपी। कह रहा है जब इसको हम कितने में बेचते हैं, 1800, यही ना। 1800 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ, इसी वस्तु को कितने में बेच दे, 1160 में अगर हम बेच दें, तो कह रहा है कि बेचने पर होने वाला प्रतिशत हानि के बराबर है। मतलब जो प्रतिशत, एक सेकंड, कह रहा है एक वस्तु को 1800 रुपए बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ, यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। लाभ उसी वस्तु को 1160 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर, मतलब अगर लॉस भी एक का हो रहा है तो हानि भी एक की हो रही है ना। प्रॉफिट अगर एक का तो लॉस भी, सीधा सीधा क्वेश्चन में कह रहा है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा। अब देखो क्या कर, 1800 में से अगर 1160 निकालोगे तो 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, कितना आ जाएगा 640। आपका क्या आ गया, ये डिफरेंस आ गया। अब आपको पता ही है क्या करना, सीधा सीधा आपको बांट देना ना। तो जैसे आपके पास 640 है, इंटू 1 कर दो, अपान में एक एक 2 ही तो आएगा, 2 से भाग दे दो। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0, कितना आ गया 320। हम कह सकते क्या है, लॉस प्रॉफिट जो मानना है हम लॉस मान लेते हैं। तो कितने का लॉस हुआ है, 320 का। कितना, 320 का। तो आप एक चीज यहां से देखोगे तो 1160 में 320 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 320 आप जोड़ दोगे, 0, 1480। आपसे पूछा क्या था, अभी तो आपको और निकालना है। ये आपका क्या आ गया है, सीपी कितना आ गया, सीपी आपका कितना आ गया है, 1480। सीपी आपका कितना आ गया, 1480। लेकिन अब कह रहा है कि अगर 20% लाभ कमाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसपी, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक लाइन बढ़ा दिया एसपी। तो आप एसपी कैसे निकाल सकते हो,
एसपी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100, ऐसे एसपी निकलता है कि नहीं, ये पता है कि नहीं? या तो आप छोड़ दो, इससे ये मत करो आप ना, आपको जो तरीका सिखाया जाता है वही करो। अब हमें पता कह रहा है 20% का लाभ होता है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/5। तो आपको पता है लाभ और हानि किस पे होती है, सीपी पे होती है। तो आप यहां से देखोगे सीपी आपकी कितनी है, 5 है, और कह रहा है 20% का प्रॉफिट होता है, तो कितने का प्रॉफिट होता है, तो आप देखो प्रॉफिट आपका 1 है, तो एसपी यहाँ से कितना आ जाएगा, एसपी तो आपका कितना आएगा, 6 ही तो आ जाएगा, और सीपी आपका कितना है 5, 5 यूनिट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1480। तो आप 1480 को 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 और 5 9 45, 5 छक 30, यही ना, 296। अब 296 को आप 6 से गुणा कर लो, तो 6 36 की 6, 9 छक 54 और 3 57 के साथ कैरी 5, 6 दूनी 12 5 17, 1776 है क्या कोई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखोगे एक लाइन आपकी बढ़ गई थी ना, आप फॉर्मूला जो मैंने अभी समझाया था ये भी आप एसपी निकालने का फार्मूला होता है, पता है कि नहीं? देखो एसपी आप ऐसे भी तो आराम से निकाल सकते हो, हम ये वही चीज है, सीपी आप लिख देते हो इनटू, जैसे हम बोलते हैं 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का लॉस होता है, तो इसी पे तो जोड़ देते हो, और आप 100 से ही कंपेयर करते हो, एक क्या निकल के आ जाता है, एसपी निकल के आ जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को आपको इस पे करना होता, सीपी कितना आपका आया हुआ था, सीपी आपका कितना था, 1480 था, कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 20 का, 20 का प्रॉफिट हो रहा था ना, तो 20 का प्रॉफिट हो रहा था, 100 में 20 जोड़े 120 आ जाएगा, अपान में 100 आ जाएगा। यहाँ से देखोगे एक जीरो से कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, तो 12 अट्ठे 96 के 6 कैरी अपने पास 9, 12 चौक 48 और 9 57 के साथ कैरी 5, और 12 एकदम 12 5 17, डायरेक्ट निकल जाएगा। तब भी आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे चाहो, लेकिन ये चीजें मुझे लगता है ज्यादा नहीं इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ तो अब देखो वो चीजें आसान है, यहाँ गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता है, वहां आपको गुणा भाग कम करना पड़ता है ना, ये चीजें ध्यान देनी। इस वाला इस सेम क्वेश्चन है, इसको आप क्या क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका एक बार क्या करना, कमेंट बॉक्स में इस पे यूट्यूब पे आंसर आप दीजिएगा कि कितना आता है ना, इसका करके आप खुद से करिएगा, ठीक है। अब आप हम क्या है नेक्स्ट, ये टाइप 7 है, टाइप ही सब गलत हो गया है, क्या है, टाइप 7 अब हम पढ़ेंगे ना, एक सेकेंड, ये टाइप 7 है आपकी, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें पढ़ो क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा अलग ही लेवल का है, यहाँ आपको क्या बोलेगा, कह रहा है एक व्यक्ति एक गाय और एक भैंस को कुल 14,000 रुपए में खरीदता है। यहाँ आप देखोगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है एक गाय और एक भैंस को कुल 14,000 रुपए में खरीदता है, फिर कह रहा है वह गाय को 20% लाभ पर तथा भैंस को 10% हानि पर बेचता है, यदि दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाए। अब आपको जो नोटिस करना है, जिस पे ध्यान देना, वो यही लाइन है, क्या कह रहा है, दोनों को क्या करना है, समान मूल्य पर बेचा गया, तो कहने का मतलब क्या है, एसपी दोनों की क्या है, सेम है ना, और एसपी सेम है, तो कह रहा है तो सबसे सस्ते जानवर का क्रय मूल्य हमसे दोबारा पूछा है। तो अच्छा एक चीज और यहाँ देखना पड़ेगा, कह रहा है एक व्यक्ति एक गाय और एक भैंस को कुल 14,000 रुपए में खरीदता है, मतलब गाय और भैंस दोनों का क्या सीपी है ना, ये चीजें ध्यान देना है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें है, एक हमारे पास गाय है और क्या है, दूसरी भैंस। अब कह रहा है वह गाय को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, और लाभ और हानि किस पे होती है, सीपी पे होती है। तो अगर आपकी यहाँ मैं बोल दूं सीपी होगा या प्रॉफिट और लॉस होगा, यही क्या होगा आपका, एसपी होगा। क्लियर। अब देखो कह रहा है कि वह गाय को 20% लाभ पर बेचता, मतलब सीपी अगर आपकी 5 रही होगी, एक का लाभ हुआ होगा, कितने में बेच देगा, 6 में ना, कितने में बेचेगा, 6 में। क्लियर ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है लाइन, कह रहा तथा भैंस को 10% हानि पर बेचता है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, मतलब 10 की चीजें थी, एक का हान हुई होगी, कितने बेच दिया,
9 में। यहाँ तक कोई डाउट? आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ये मिलाओ कि जो क्वेश्चन में लिखा गया है सेम ऐसी ही चीजें किया गया है, एकदम लाइन टू लाइन। अब आप एक चीज ध्यान देना, क्या, अब देखो जो ये वाली लाइन, इस पे ध्यान देना, कह रहा है दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया। इसका मतलब क्या है, एसपी दोनों का क्या करना पड़ेगा, सेम, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है दोनों को कितने बेचा गया है, समान मूल्य पे। तो आप क्या करा करो, 6 और 9 का एलसीएम ले लो, है ना। तो या तो आप सीधा सीधा एलसीएम ले लो, या तो आप 18 दोनों बना सकते हो ना। इसको किससे करें, 3 से, इसको किससे, 2 से कर सकते हैं ना। ये भी 18 हो गया, ये भी। अगर ये आप इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, और अगर आप इधर 2 से कर रहे हो इधर भी, तो पूरे में क्या हो जाएगा, जिससे करोगे उसी से होगा ना। ये चीजें हमें ध्यान देना। ये कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया, 20। क्लियर यहाँ तक? इसको और हम काट सकते हैं कि नहीं, 5 में 15, 5 चौ 20, कितना आ गया रेशियो। आप देखोगे सीपी इसकी 3 आ गई, इसकी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का सीपी कितना है, 14,000। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 14,000। यही है ना। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ निकालो, कितना आ जाएगी, 2,000। अब आपसे पूछा क्या है, तो कह रहा तो सबसे, सॉरी, कह रहा तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य। तो सस्ता इसमें कौन सा है, 3 वाला ही तो सस्ता होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो 2,000 से मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6,000। आपका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आया ना समझ में। तो देखो क्वेश्चन क्या है ना, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। जब 1-2 बार चीजें आप समझेंगे, अच्छा, इसका प्रॉफिट इतना मिलेगा जब आप क्या पढ़ोगे, जब आप डीआई पढ़ेंगे, तो लैंग्वेज बहुत खतरनाक देती है। तो ये सारी लैंग्वेज वहाँ यूज होती है, इसका भी ध्यान देना है डीआई में। तो अगर आप यहाँ जितने अच्छे से इस चीज को समझेंगे, उतने अच्छे से आपको डीआई भी अच्छे से क्लियर होती जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी एक पेन और एक घड़ी को कुल 41 रुपए में खरीदता है। फिर से क्या दे रखा है, पेन और क्या दे रखा है, आपका घड़ी दे रखा है, और टोटल सीपी कितनी है, 41 रुपए। वह पेन को 20% हानि पर तथा घड़ी को 25% लाभ पर बेच देता है। यदि दोनों को समान मूल्य पे, फिर से क्या कह रहा है, समान मूल्य पे क्या है, बेचा गया। एसपी दोनों का क्या है, समान है। तो कह रहा है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमारे पास क्या है, एक पेन है और क्या है, एक घड़ी है ना। एक पेन है आपके पास और क्या है, एक घड़ी है। क्लियर। अब देखो अपने पास एक सीपी होता है, एक प्रॉफिट या लॉस होता है, और एक क्या होता है, एसपी। ये 3 चीजों का यहाँ यूज कराएगा बार बार। कह रहा है वह पेन को 20% हानि पर बेचता है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो आपको पता लाभ हानि किस पे होता है, सीपी पे। अगर सीपी आपकी 5 है, एक का लॉस हो रहा है, कितने में बेचेगा, 4 में। क्लियर। अगली लाइन क्या कह रहा है, घड़ी को 25% लाभ पर बेचता है। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। 4 की चीजें है, एक का लाभ होगा, कितने में बेचेगा, 5 में। अब यहां तक जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया तो हमने ये चीजें कर ली। अब अगली लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान मूल्य पर बेचा गया। तो एसपी क्या करना पड़ेगा आपको, सेम, है ना। एसपी कैसे सेम होगा, आपको यहाँ 5 से कर दो ना, यहाँ 4 से कर दो। आप यहाँ कर रहे हो तो यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 से, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ना। क्लियर। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये सीपी आपका 25, और कितना आ गया, 16। ये तो और कटेगा नहीं। तो ये दोनों 25 और 16 कितना होता है, 41 ना। 41 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4100। यही दे रखा है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। आपसे पूछा क्या है, सब सस्ते वस्तु का क्रय मूल्य। सस्ता इसमें दोनों में कौन है, 16 है, कितना आ जाएगा, 16, है ना। क्लियर। ऑप्शन कौन सा है, डी। आ रहा ना समझ में। इसमें कुछ है नहीं अलग चीज, बस आसान है। एक बार खुद से करेंगे 1-2 बार ना, तब चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक घोड़ा और एक ऊंट को 5125 रुपए में खरीदता है। वह घोड़े को 25% लाभ पर, ऊंट को 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया, सस्ते जानवर का क्रय मूल्य। इसको तो आप कर ही लोगे ना, इसके आपके लिए होमवर्क। इसको एक बार क्या करना, आप ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो बताना, लेकिन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग करिएगा ना। ठीक। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। ठीक है। ए को 25% का लाभ होता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो मैं एक चीज यहाँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। देखो यहाँ इसने क्या पूछा है, अनुपात। हमने जब एक चीज आपसे बोला है, जब भी अनुपात पूछे, परसेंटेज पूछे, तो आप एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो।
तो हमें एक चीज यहाँ से कर सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। जैसे हमसे क्या पूछ, एक हमारे पास क्या है ए है और एक हमारे पास क्या है बी है। ए को 25% लाभ पर बेच दिया तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। 4 की चीजें थी, एक का लाभ हुआ, कितने में बेचेगा। क्लियर यहाँ तक ना। अगली लाइन क्या कह रहा है, 10% हानि, 10% की फ्रैक्शन 1/10। 10 की चीजें है, एक का लॉस हुआ है, कितने में बेचेगा। क्लियर यहाँ तक ना। अब आपसे सीपी और एसपी का, सॉरी, ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात ही तो पूछा है। और यहाँ हमें क्या देखो, अच्छा यहाँ आपको समझ में आ रहा है, ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 प्रति घड़ी की दर से बेचता है। इसका मतलब एसपी यहाँ पर भी क्या है, सेम है, 5,000 है। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं दे रखा है एसपी सेम है, लेकिन ये एसपी यहाँ सेम है। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 प्रति घड़ी के हिसाब से की दर से बेचता है। मतलब एक का नाम क्या है, 5,000 है, तो एसपी यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो इसको 9 से कर दो, इससे किसके 5 से, तो यहाँ पर भी 9 से, तो यहाँ पर भी 5 से। ये क्या आ जाएगा 45 और ये क्या आ जाएगा 50। अब देखो आपसे अनुपात ही पूछा है तो हम एक्चुअल वैल्यू क्यों डिनोट करें, नहीं तो सीधा सीधा 5 9 45, 5 दाम 50, कितना आ जाएगा 9:, अच्छा सही है, कैसे। अच्छा, अच्छा जैसे ए और बी दोनों अपनी घड़ी 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। जैसे 9 और 5 क्या है 45, 45 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5,000, यही है ना। तो अगर हम ऐसे देखें 45 यूनिट की वैल्यू कितनी आपकी है, 45 यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी 5,000। यहाँ से अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 45, 5,000 बटे 45 हो जाएगा, 5 से काट जाएगा ना, 5 9 45, कितना आ जाएगा 1,000 बटे में 9, यही तो आया ना एक यूनिट की वैल्यू। तो आप अगर 1 यूनिट की वैल्यू ये आई है, तो आप अगर यहाँ गुणा करेंगे तभी तो दोनों का क्रय मूल्य निकलेगा। तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, तो 9 क्या कर लेंगे 1,000 बटे में 9, ये तो कट ही जाएगा, कटेगा ही नहीं, ये 1,000 आ गया। और अगर 10 को हम किससे करें 1,000 बटे में 9, यही तो हो रहा है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 10,000 बटे 9 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे ये कितना आ गया 10,000 बटे में 9। तो आप जब रेशियो निकालते हो ना, फिर आप पता क्या करते हो, सीधा सीधा क्या करते हो, इसका इसमें गुणा कर देते हो, तो कितना फिर से आ जाता है, ये 90,000 आ जाता, और ये कितना आ जाता 10,000, यही तो आता ना। तो 3 जीरो से ये सारा कट ही जाता ना जीरो, और ये यहाँ 3 जीरो ये कट जाता, 3 जीरो 4 जीरो ये, तो फिर से क्या आ जाता 9:10 ही। तो मेरे यही कहने का मतलब था, मैं यही समझाना चाह रहा था, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर सीपी निकालना है तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसका तो मल्टीपल ही आएगा जब आप गुणा करोगे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, क्या था 9:10। हाँ तो फिर करते, क्लियर यहाँ तक ना, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा फिर से है क्या क्वेश्चन, कितना आ रहा है यार, ये 8वां है। अब देखो, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 300 रुपये प्रत्येक में बेचता है, एक पर 25% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है। कुल लाभ और हानि परसेंट आपको बताना है। चलो ये वाला अब ना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे ये वाली टाइप। अभी इसमें कम से कम 2 3 टाइप है, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी टफ है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें और हम कवर करते हैं, ठीक है ना।